भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। नमस्कार, मैं हूँ भुवनेश यादव और कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे। आज हम उपस्थित हैं भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी कथा के साथ। तो एक बार नारद जी माता रुक्मिणी से मिलने आते हैं और उनके महलों में आकर वो माता से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जितना प्रेम गोपियों से करते हैं उतना प्रेम किसी से भी नहीं करते हैं। यहाँ पर नहीं आपसे और ना ही अन्य रानियों से प्रेम करते हैं जितना कि गोपियों से करते हैं। तो माता रुक्मिणी ये बात सुनकर के नाराज हो गई और वहाँ से सीधे अपने कोप भवन के लिए चली गई। उन्होंने सोचा कि भगवान को पता चलेगा तो वो आएंगे ही हमें मनाने के लिए, लेकिन भगवान के लिए पहले ही पता चल चुका था कि रुक्मिणी जी और सभी हमसे नाराज हैं कि आखिरकार वो गोपियों से ही विशेष प्रेम क्यों करते हैं। भगवान को भी पता हो गया था कि रुक्मिणी जी नाराज हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो इस मौके के लिए क्यों चूकें। तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज हम बता ही देते हैं सभी के लिए कि आखिरकार हम गोपियों से ही अत्यधिक प्रेम क्यों करते हैं, विशेष प्रेम क्यों करते हैं। तो उन्होंने एक नाटक शुरू किया और नाटक में क्या था कि भगवान श्री कृष्ण के सिर में अचानक से बहुत तेज़ी से दर्द शुरू हुआ और वो दर्द सभी के लिए पता चला। सारे महलों में फैल गई ये बात कि भगवान श्री कृष्ण के सिर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, वो परेशान है उस दर्द को लेकर। तो माता रुक्मिणी को भी पता चला, दौड़ी आई वहाँ से अपने कोप भवन से सारी बात भूल करके। उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए आपके सिर में ये अचानक से दर्द क्यों हुआ, और बड़ी ही परेशान है माता रुक्मिणी। उसी बीच नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, भगवान आपके सिर में दर्द क्यों हो रहा है, अचानक से कैसे होने लगा। भगवान कहने लगे कि नारद जी किसी वैद्य को लेके आओ, मेरा उपचार कराओ, मेरे सिर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने कहा कि हम किसी वैद्य को लेके आते हैं, आप परेशान मत हो। तो नारद जी गए, किसी वैद्य को लेकर आए। वैद्यों ने उपचार किया, इलाज किया भगवान का, लेकिन कोई इलाज हो तो दर्द ठीक हो, भगवान को नाटक सूझा था। भगवान के सिर का दर्द बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ और नारद जी बोले, प्रभु किसी भी तरह से बहुत उपचार कराया आपका, लेकिन ये सिर दर्द ठीक नहीं होता है। और नारद जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि प्रभु आप तो भगवान हैं, आप तो जगत पिता हैं, जगदीश्वर हैं, सारे जग को जानने वाले हैं, आप ही बता दो कि आपका इलाज कैसे ठीक होगा। तो भगवान कहने लगे कि नारद, मेरा सिर दर्द ठीक होने का उपाय तो बहुत सरल है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई कर पाएगा। नारद जी कहने लगे, कैसी बात करते हो भगवान, कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं हूं ना, मैं करूंगा उसके लिए। तो भगवान कहने लगे कि उपाय ये है कि अगर कोई अपनी चरण धूलि मेरे लिए किसी कपड़े में बांध कर दे दे, तो उस कपड़े को मैं अपने सिर से बांध लूंगा तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो भगवान नारद कहने लगे, अरे भगवान कैसी बात करते हो, आखिरकार ये कोई अपनी चरण धूलि आपके सिर में बांधने के लिए कैसे दे सकता है, अपने स्वामी के, अपने प्रभु के सिर में अपनी चरण धूलि, कैसी बात करते प्रभु। तो नारद जी ने, भगवान ने कहा तो रानियों से पूछ लो, रुक्मिणी जी से पूछ लो। रुक्मिणी जी से पूछा, रुक्मिणी जी हैरान हो गई कि अरे कैसी बात करते हो प्रभु, मैं अपने चरणों की धूलि और आपके सिर पर, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो वहीं सत्यभामा जी खड़ी थी, तो माता सत्यभामा से पूछा गया कि आप ही दे दो अपनी चरणों की धूलि। कुछ कह पाती कि वो और अचानक से रोने लगी। सत्यभामा जी उन जी ने कहा कि कैसी बात करते प्रभु, मैं अपने चरणों की धूलि, और सत्यभामा जी तो रोने भी लगी। तो नारद जी गए, हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु
ये तो कोई भी करने को तैयार नहीं, कोई भी चरण धूलि देने को तैयार नहीं है। तो भगवान ने कहा कि नारद ऐसा करो, आप वृंदावन चले जाओ और वहाँ गोपियों से कहना कि भगवान के श्री कृष्ण के सिर में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, उनके लिए आपकी चरण धूलि की जरूरत है। तो नारद जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, और नारद जी ने वहाँ से प्रस्थान किया वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुँचे तो वृंदावन पहुँचने के बाद गोपियों ने देखा कि नारद जी आए हुए हैं, तो उन्होंने खैर कुशल पूछी कि हमारे कृष्ण कन्हैया कैसे हैं भगवान। तो उन्होंने कहा कि उन्हीं का संदेशा लेके आया हूँ, भगवान के सिर में अचानक से बहुत तेजी से दर्द शुरू हुआ है और उस दर्द को ठीक करने के लिए हमारे लिए भेजा है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या हम सेवा कर सकते हैं उनके लिए। हम तो वैसे भी उनकी याद में, उनकी विरह वेदना में व्याकुल रहते हैं दिन और रात। मैं अपने कन्हैया के लिए हर कुछ करने को तैयार हूँ। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कि आपके चरणों की अगर धूली मिल जाए तो उसे कपड़े में बांधकर मैं अपने सिर से बांध लूँगा, तो मेरा ये सिर दर्द खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो गोपियों ने बिना प्रश्न पूछे एक कपड़ा लिया और वहीं बिछाया, और सारी गोपियाँ, श्री राधा जी भी थीं वहाँ, और नृत्य करने लगी। और नृत्य से जो उनके चरणों की धूली उस वस्त्र पर गिरी, तो सारी गोपियों ने मिलकर के उस वस्त्र को उठाया और उस धूली के लिए उस वस्त्र में बांधा और नारद जी को दे दिया। कहा जाओ और दे देना जाकर के उनके लिए। नारद जी वहाँ से गए और भगवान को वो पोटली दी जाके चरण धूली की। तो भगवान ने उसे अपने सिर से बांध लिया और कुछ ही क्षणों में भगवान के सिर का दर्द खत्म हो गया, बंद हो गया। भगवान की छोटी सी कथा है, छोटा सा प्रसंग है, लेकिन हमारे लिए सीख बहुत बड़ी देता है। इस कथा से हम सीख सकते हैं कि अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल निस्वार्थ, निश्चल होना चाहिए, बिल्कुल सरलता होनी चाहिए आपकी भक्ति में, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे कि उन गोपियों ने किया था। कोई सवाल पूछे उन्होंने कभी नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं अपने चरणों की धूली भगवान के सिर पर बांधूंगा, भगवान के सिर पर लगाऊंगा तो मुझे क्या दंड मिल सकता है, मैं नरक जा सकती हूँ। उन्होंने अब अपने कन्हैया के सुख के लिए, अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मुझे नरक मिलेगा, मुझे दंड मिलेगा। और प्रेम करना है तो उन गोपियों की तरह करना चाहिए, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं हो, कोई लालसा नहीं हो। अगर प्रेम सीखना है तो इस तरह से निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, किसी के प्रति भी हो निस्वार्थ प्रेम। अगर आपके प्रेम में स्वार्थ है, स्वार्थ की दीवार खड़ी है, तो जब तक तुम्हारे प्रेम में स्वार्थ रहेगा तो प्रेम तब तक ही रहेगा। जिस दिन आपका स्वार्थ खत्म हो गया उस दिन तुम्हारा प्रेम भी खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा इस वीडियो से, और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।